राज्यसभा सांसद अमर सिंह का शनिवार को सिंगापुर में निधन हो गया। वे 64 साल के थे। उनका सिंगापुर में 6 महीने से इलाज चल रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं रहे राज्यसभा सांसद अमर सिंह। 64 साल की उम्र में अमर सिंह का निधन। किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे अमर सिंह। सिंगापुर में अमर सिंह ने ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का निधन हो गया है। बीमारी के चलते सिंगापुर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। एक समय पर उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले अमर सिंह समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शामिल थे। इसी साल फरवरी में उन्होंने अमिताभ बच्चन से माफी मांगी थी। अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। 5 जुलाई 2016 को उन्हें उच्च सदस्य के लिए चुना गया था। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद उनकी सक्रियता कम हो गई थी। हालांकि बीमार होने से पहले तक उनकी करीबियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही थी। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1996 में राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के साथ हुई थी। इससे पहले वह 2002 और 2008 में भी राज्यसभा के लिए चुने जाते रहे हैं। एसपी नेता मुलायम सिंह यादव के अलावा मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के परिवार से भी अमर सिंह के बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इन रिश्तों में खटास जरूर आई थी। इस साल फरवरी महीने में अमर सिंह ने एक वीडियो जारी करके अमिताभ बच्चन से माफी भी मांगी थी। एक समय मुलायम सिंह यादव के खास कहे जाने वाले अमर सिंह साल 2017 के पहले ही किनारे लगने लगे थे। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के झगड़े में अखिलेश ने अमर सिंह को विलन माना। कई बार तो अखिलेश ने खुलेआम अमर सिंह की आलोचना की। बाद में अमर सिंह भी बीजेपी के कार्यक्रमों में नजर आने लगे। उन्होंने आरएसएस से जुड़े संगठन को अपनी पूरी संपत्ति दान करने का भी ऐलान किया था। निधन से पहले उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और सभी फॉलोअर्स को ईद उल अजहा के मौके पर बधाई दी। अमर सिंह का एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने राहुल गांधी का सुझाव दिया था। परम आदरणीय राहुल जी, मैं बहुत विनती करके बोलता हूँ, आपको कई बातों का पता नहीं है संभव है, और यह कोई व्यंग नहीं है, यह मेरा आपको सुझाव है। वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत, रिलायंस के अनिल अंबानी जिन्हें आप मोदी जी का मित्र कहते हैं, वो सबसे अधिक घनिष्ठ मित्र आपके वित्त मंत्री चिदम्बरम के हैं। इसके ठोस सबूत मेरे पास है। आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन आप सार्वजनिक कर दूंगा। और इसके अलावा भूषण स्टील के तमाम दीवान हाउसिंग के तमाम जो कारपोरेट जायंट हैं, उनको किस अवधि में रुपया दिया गया है कि अरबों खरबों रुपया एनपीए हो गया है। वेणुगोपाल धूत कौन सी विधा का इस्तेमाल करके चिदम्बरम जी को पटाते थे, वो बोलने में भी शर्म आती है। उसके भी सबूत मेरे पास है। या फिर विदेश भाग जाते हैं और वहां बस जाते हैं, उनको पकड़ कर कौन ला रहा है। नीरव मोदी का आरोप आप लगा सकते हैं, पकड़ा गया। विजय माल्या का आरोप लगा सकते हैं, पकड़ा गया। आपने तो कहा था कि वहां पर पुलवामा में के बाद कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, अब पाकिस्तान मान रहा है कि स्ट्राइक हुई। अब कोई शौर्य का काम करें, सबूत चाहिए। हम अगर शांति बहाल करें तो सबूत चाहिए। हम जिंदा हैं, इसका भी सबूत चाहिए। इसलिए अस्पताल के सैया से मैं बोल रहा हूं कि मैं अमर सिंह अभी जिंदा हूं, नहीं तो उसका भी सबूत माना जाएगा कि अमर सिंह जिंदा है या मर गए, सबूत दो। तो इस तरह की राजनीति क्या वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभिषेक मनु सिंघवी जो आपके प्रखर वकील और प्रवक्ता हैं,
जयराम रमेश, जो आपके कोर ग्रुप के सदस्य, आपके इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक माने जाते थे, सबके सुर में एक बदलाव आया है। आप विश्लेषण करें, परिस्थिति से पलायन न करें, अनायास दोष न दें किसी को, और देश के एक महत्वपूर्ण विपक्षी नेता के रूप में सरकार का भी सहयोग करें। अच्छी बातें हो तो उसे अच्छा कहें, बुरी बातें हो तो बुरा कहें। अपने सारे राजनीतिक जीवन काल में मोदी जी के कार्यकाल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में मैंने भी एक निषेधात्मक टिप्पणी की थी। हमारा किसी ने बुरा नहीं माना, बल्कि सरकार ने 2 दिन बाद नीति आयोग ने भी ये माना कि आर्थिक स्थिति खराब है। मोदी जी एक ऐसे नेता है, जीएसटी में गड़बड़ हुई, सुनते हैं तो सुधार लेते हैं, ठीक है, नहीं रहते, अड़े नहीं रहते। आर्थिक व्यवस्था खराब है तो तुरंत कदम उठाते हैं, टीके नहीं रहते, अड़े नहीं रहते, जिद्दी नहीं है, लचीले हैं, फ्लेक्सिबल हैं, और राष्ट्र का भला कैसे हो इसके बारे में बराबर सोचते हैं, और जरूरत होती है तो परिवर्तन करने के लिए तत्पर रहते हैं। वहीं उन्होंने अपने आखिरी वीडियो में जनता कर्फ्यू को अच्छा बताया था। कर्फ्यू सफलता से संपन्न हुआ। व्यवसायियों ने व्यवसाय, आनंद महिंद्रा जैसी कंपनी ने अपने उद्योग को बंद करने का निर्णय लिया। हम लोग ये करके किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर सबसे पहले और अपने ऊपर आश्रित अपनी पत्नी, बूढ़ी माँ, बहनें और बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। संक्रामक रोग है ये, बहुत तेजी से फैलता है, और जब फैलता है तो रुकता नहीं है। इस रोग की उत्पत्ति चीन से हुई। चीन ने इस रोग को खत्म कर दिया, कुचल दिया, और अब अट्टहास लगा रहा है। और चीन की सुलगी हुई चिंगारी पूरे यूरोप, अमेरिका और भारत तक आ पहुंची है। इटली ऐसे देश में तो जहाँ इसका सृजन हुआ उससे ज़्यादा मौतें तक हो गई। सावधान रहने की जरूरत है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। आप बचेंगे तो आप काम करेंगे, आप बचेंगे तो आप क्लास में जाएंगे, आप बचेंगे तो आपकी कंपनी चलेगी। जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही।